डॉक्टर मंजर नसी, मतलब नाम से लगता है कि आप मुस्लिम हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के लोगों के दिमाग में एक मिथ है, आखिर में मंजर नसीम जनसुराज की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट हुए और जनसुराज पार्टी ज्वाइन। तो मेरे लिए कोई मुस्लिम और कोई हिंदू नहीं है। मुस्लिम का अपना इबादत का अलग तरीका है, हिंदू का अलग तरीका है। वो समाज के दोषी हैं और वो देश के दोषी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी हो या बीजेपी हो, लोग धर्म की राजनीति करते हैं और इन्होंने ही समाज को दो धार में बांट दिया है। यस का इन्होंने तरीका चुना, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों का अपनाया गया तरीका था जिसको इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन उनका कुछ ये लोग रख लिए हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये समाज को हमारे बांट रहे हैं। तेजस्वी जी, मैं किसी एक को दूसरे का डर दिखाते हैं और फिर उसका वोट लेते हैं और करते कुछ नहीं है कि नहीं, यहाँ के 60% लोग परिवर्तन चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप डॉक्टर मंजर नसी, मतलब नाम से लगता है कि आप मुस्लिम हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि मुस्लिम है तो आरजेडी, हिंदू है तो बीजेपी। तो आपके लिए, तो आपके जनता के हिसाब से और बिहार के लोगों के हिसाब से तो आरजेडी पार्टी सूट करता था। और इससे पहले से आप, जनसुराज के आने से पहले से आप आरजेडी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या बात रहा कि आरजेडी नहीं जनसुराज, जेडीयू नहीं जनसुराज, बीजेपी नहीं जनसुराज। आखिर में मंजर नसीम जनसुराज की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट हुए और जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया। देखिए, मुस्लिम या हिंदू नहीं, पहले हम बिहारी हैं और भारतीय हैं। ये मेरी पहचान है और यही होना चाहिए। ये लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बंटवारा कर दिया है, विभाजित कर दिया है समाज को। कहाँ मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है? मैं अगर कोई सोचता हूँ, मैं कोई अगर समाज की भला करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई मुस्लिम और कोई हिंदू नहीं है, मेरे लिए सब एक हैं। तो ये वो मुस्लिम का अपना इबादत का अलग तरीका है, हिंदू का अलग तरीका है, वो बिल्कुल निजी चीज है। उसको कभी भी राजनीति में लाना उचित नहीं था। ये जिन लोगों ने भी राजनीति में धर्म का समावेश किया है, वो समाज के दोषी हैं और वो देश के दोषी हैं। हम फिर से वही धारा में लौटना चाहते हैं जहां सब मिलके एक हैं। इस धारे में आपने देखा होगा कि जब नदियों में दूसरे छोटे नदियां मिलती हैं तो वो अपना वजूद खो देती हैं और बस वो एक पानी बन के रह जाती हैं। वो बिहारीपन और वही भारतीय एक ऐसा संगम है जहां कोई धारा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक है। तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी हो या बीजेपी हो, लोग धर्म की राजनीति करते हैं और इन्होंने ही समाज को दो धार में बांट दिया है। यस, आप बहुत हद तक सही बोल रहे हैं कि इन लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए शासन का इन्होंने तरीका चुना, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों का दिया गया अपनाया गया तरीका था जिसको इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है कि डिवाइड एंड रूल। ये डर दिखाते हैं। लेकिन आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए, लेकिन उनका कुछ ये लोग रख लिए हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये समाज को हमारे बांट रहे हैं। तेजस्वी जी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये समाज को बांटते हैं, एक को दूसरे का डर दिखाते हैं और फिर उसका वोट लेते हैं और करते कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ वोट लेते हैं कि अब जिस समाज से डरा के धमका के आपके हिसाब से वोट लेते हैं तो उस समाज के लिए लोग खड़े रहते हैं? अरे, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो वो अपने प्रतिनिधि को भी उसका हक हिस्सा नहीं देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, समाज का क्या हिस्सा देंगे? आप जब इसका अध्ययन करेंगे इनके माने सत्ता काल का, तो आप देखेंगे कि ये समाज का सही हकूक या उसका जो हक होता है, उसकी हिस्सेदारी होती है, राजनीतिक वो नहीं देते हैं। आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये इंसाफ करेंगे? ये तो सिर्फ इनका परिवार सत्ता में बना रहे और ये शासन में बने रहे, बस इनकी यही महत्वाकांक्षा है। समाज और बिहार जितना नीचे गर्त में चला जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये जिस पार्टी की आप बात कर लें। तो इसीलिए अब एक जरूरत पड़ गई है, जरूरत है, बिहारियों की जरूरत थी और ये एक अध्ययन किया गया
और सर्वे किया गया, उसके बाद जब ये सामने आया कि नहीं, यहाँ के 60% लोग परिवर्तन चाहते हैं, 60% लोग इस मकर जाले से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के लोग सामने आए, राजनीति उनके वो उनके द्वारा जो की जाएगी वो भी स्वच्छ होगी, और तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा। अच्छा, जनसुराज को बिहार में लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जीतेगी नहीं, वोट बैंक को काटेगी और वोट कटवा साबित होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? एक तो आपने कहा प्रशांत किशोर की पार्टी, तो ये ठीक नहीं है कहना। ये बिहार के लोगों की पार्टी है, बिहार की जनता की पार्टी है, इसका नाम है जनसुराज। आपने कुम्हार को देखा होगा, वो मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो प्रशांत वही कुम्हार हैं जो यहाँ के बिहारी समाज से अच्छे लोगों को चुन के उनको ट्रेन करके उनकी मतलब वो राजनीतिक उनकी जो है उनको सही तरीके से मार्गदर्शन करके ये एक सही घड़ा बना करके और समाज की सेवा करने के लिए उनको तैयार करना, ताकि समाज की सेवा हो, न कि अपना स्वार्थ साधें, जैसे कि आज तक होता रहा है। तो एक तरह से प्रशांत की जो इसमें भूमिका है वो एक कुम्हार की है, और ये जो मिट्टी है ये हम बिहारी हैं, हम बिहार के ही अंदर से हम जैसे लोगों को चुन के उन्होंने एक ये जो फॉर्मेशन किया है, जहां अच्छे लोग, सही सोच वाले लोग जमा हुए। आप देखेंगे कि पहली बार किसी पार्टी में पूरे प्रदेश में लगभग 45 डॉक्टर्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक पार्टी मेरे से जैसे इस पे भी एक बड़ी सवाल नरकटिया विधानसभा पे लेंगे कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं तो लोग के मन में एक लालसा होती है, और आपके विधानसभा से तीन तीन डॉक्टर, तो जनता थोड़ा असमंजस में है कि वोट किसको करे, क्योंकि तीनों बहुत वेल एजुकेटेड। क्या ऐसा अलग है मंजर नसीम में कि नरकटिया की जनता मंजर नसीम को चुने? मैं बाकी की बात नहीं करता, उनके मैंने एजुकेशन के या उस पे नहीं जाता। मैं अपनी बात, मैंने अपना शुरुआत में जो अपनी नहीं, आप हिंट कुछ और दे रहे हैं क्या? क्या एजुकेशन के बारे में? तीनों तो डॉक्टर ही हैं, तीनों तो डॉक्टर ही हैं, मैं कम पर्सनल डॉक्टर लगाते हैं तीनों, तो इस पे आप क्या मतलब छुपे छुपे शब्दों में कुछ और कह रहे? बात समझिए, मुझे अपना परिचय देना था, मैंने दिया, और मैं जनता के मुद्दों के लिए जी रहा हूँ, उनके मुद्दों के लिए ही मैंने राजनीति में आया, कदम रखा है, और मुझे बस यही फिक्र है कि यहाँ के लोगों की जीवन का स्तर उठे, हमारा बिहार भी एक ऐसा दिन देखे जब दूसरे प्रदेशों से लोग आके यहाँ रोजी रोटी कमाए। क्या ये नहीं हो सकता है? क्या ये अपना एम्बिशन ये कोई बंदा नहीं बना सकता है? क्या ऐसा भी बिहार बने जहां बाहर के प्रदेशों से लोग आकर के रोजी रोटी कमाए, यहाँ काम करें? क्या प्लान है इसके लिए? आप अपने विधानसभा में क्या ऐसा प्लान करेंगे कि आपके विधानसभा, बिहार की बात पूरी बाद में करेंगे, सबसे पहले आप जहां से लड़ रहे हैं वहीं से बात करते हैं कि आपके विधानसभा से कम 1 लाख लोग होंगे या 50,000 लोग होंगे जो पलायन करते होंगे, उनके लिए आप ऐसा क्या करेंगे जो उनको रोजगार आपके ही विधानसभा में मिल जाए? अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जब हम लोग यहाँ के हमें वो शक्ति देंगे, तब हम उनके लिए कानून और उस रणनीति, योजना और उन परियोजनाओं के जरिए जो हम अभी आप थोड़े दिनों में हम अपने वेबसाइट पे जारी करेंगे, क्या करने से हम अपने यहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। जब ये सब चीज़ हम आपको दिखाएंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे हम इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारेंगे। मतलब पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होगा, मंजर नसीम का अपने विधानसभा के लिए एक मैनिफेस्टो बनेगा, और उसको लेके जाकर वोट मांगेंगे कि हमको जिताएंगे तो हम इतने काम को जरूर करेंगे। ये तो मेरी महत्वाकांक्षा है कि हम अपने क्षेत्र के जो नौजवान मजबूरी में पलायन करके बाहर जाते हैं, या यहाँ पे कोई रोजगार न होने के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं,
उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जाए। वो जब बाहर जा करके कमा रहे हैं, जब अगले बार उनको लगेगा कि यही अवसर उतने ही पैसे का यहाँ हमको व्यवस्था हो जाएगी, तो हम क्यों बाहर जाएंगे। ये सारे काम हम मत अपने प्राथमिकता के आधार पे करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं अपने क्षेत्र को लेकर के, हम उन सब पे काम करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे अफसरशाही व्याप्त है। लोग तो बोलता है कि लालू के राज में था, नीतीश जी जिसको खत्म कर दिए। आपको लगता है कि अभी भी बरकरार है अफसरशाही? लालू के राज में अपराधी राज था, अपराधी राज था। आज अधिकारी राज है, ज्यादा फर्क नहीं है। अपराधी दिन में गन दिखा करके लूटते थे, अपराधी रात में गन दिखा करके लूटते थे। अभी अधिकारी दिन में कलम चला के लूटते हैं जनता को, यही तो फर्क है। हैं तो अभी हम उतने ही बेबस, लाचार, मजलूम, कोई फर्क नहीं आया है। सत्ता तो बदल गई लेकिन व्यवस्था वही है। आप हर दिन सुनते होंगे कि लोग जाते हैं अपने प्रखंड में, ब्लॉक में, थाने में, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, वो तय है कि इतने इतने उनको वो देना पड़ेंगे पैसे, तभी वो काम होगा। तो ये कितनी तकलीफ की बात है, कितनी तकलीफ की बात है कि जिन अधिकारियों को हमने नौकरी दिया है, नौकरी पे रखा है, वो हमसे एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं। क्या उनकी सरकारी तनख्वाह नहीं है? अलग से क्यों फिर जनता से वसूला जाता है, हफ्ता वसूली की तरह से? तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है और सब इसमें मिले हुए हैं। जब कौन दे रहा है इन लोगों को संरक्षण? ऑब्वियसली जो भी सत्ता में लोग रहते हैं, प्रतिनिधि, उनके होते हुए ये सब हो कैसे रहा है? ये मतलब खोज होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, क्यों हो रहा है ये। एक छोटे सा काम के लिए आप एफआईआर कराने जाइए, बिना उसके होगा नहीं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए। मैं क्षेत्र में निकला था तो एक चचा थे, उनसे बात हो रहा था, तो बोले कि इस बार हम अपना जब वोट करेंगे तो हम पैसा लेंगे, बिना पैसे के वोट नहीं देंगे। हम पूछे क्यों? तो बोल रहे हैं कि जब हम किसी काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं, डीलर के पास राशन के लिए जाते हैं या फिर इंदिरा आवास के लिए मुखिया के पास जाते हैं, तो हमसे घूस लिया जाता है। बिना घूस के नहीं होता है। अगर राशन में होता है तो आधा केजी 1 केजी का कटौती होता है, या फिर ब्लॉक में किसी एक कागज को लेके जाए तो पैसा लगता ही है पास कराने के लिए। तो इसलिए अब की बार हम अपना वोट देंगे तो हमको भी पैसा चाहिए, तभी वोट देंगे। तो क्या लगता है कि ऐसा अभी है ये सब कायम जो बोल रहे थे चचा? देखिए उन जिन चचा का आप बात कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज हमारी जनता ऐसी है जो इन नेताओं या इन प्रतिनिधियों से अपना वोट बेचती है। उसी का नतीजा है कि वो बाद में उनके हलक में वो प्रतिनिधि हाथ डाल करके, उंगली डाल के उनसे पैसा लेता है। जब मतलब आवास, इंदिरा आवास के लिए वही बंदा जाता है जिसने अपना वोट बेचा था 500 या 1000 रुपये में। अगर जब वो इंदिरा आवास के लिए जाता है तो उसको 30,000 रुपये वो वसूल लेता है सब। मतलब आप इस बात से सहमत है कि लगता है पैसा? बिल्कुल, वही लोग बताते हैं। जब वो अपना मतलब वो अभी लैंड सर्वे चल रहा था, तो लैंड सर्वे के लिए आपको अपना परिवार का वो क्या बनाते हैं, आप अपने परिवार के लिए जाते हैं एक वंशावली बनवाने। उसके लिए वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पैसा लेते हैं। आप कहीं पे भी कोई दाखिल खारिज के लिए किसी ऑफिस में जाए, बिना पैसे दिए वो भी नहीं होगा। मतलब कोई भी सरकारी योजना लॉन्च करती है तो सरकारी अफसरों के लिए एक अवसर की तरफ हो जाता है। वो
आपदा में अवसर आप तो जानते हैं ना, यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए, वो समझ लीजिए ये उसकी तलाश में, इंतजार में रहते हैं कि बाढ़ आए और हम लोग लूट मचा दें। कितना कुछ होता है समाज में के नाम पे, राहत सामग्री के नाम पे, ये सब बिल्कुल खुले हम लोग के आंखों के सामने लूट हो रहा है। ये सब तभी हो रहा है जब यहाँ की जनता इन सब बातों को जानते हुए अगर वो पैसे लेके वोट करती है, तो समझ लीजिए कि अगली बार वो विधायक और वो प्रतिनिधि आपके हलक में पैसा उंगली डाल करके आपसे पैसा लेगा, और आप तो 500 हजार में बेचेंगे ना, वो आपसे उसकी 10 गुनी कीमत लेगा। तो ये एक खुला संदेश है कि आप हरगिज अपना वोट ना बेचें, क्योंकि तब आप कभी भी अपने लिए योग्य प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे। फिर तो आपने जब सौदा किया तो अगली बार जब आप उसको मौका मिलेगा तो वो भी वही करेगा। इसलिए ये कहीं से भी मतलब सही नहीं है कि लोग अपना पैसा दे करके अपना वोट बेचे। अरे वो बहुत कीमती वोट है, एक वोट से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है। आप अपने लिए बेहतर प्रतिनिधि चुने और वो आपके लिए अच्छे काम करेगा, आपकी भलाई का काम करेगा। इससे भला और क्या हो सकता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अगर हम आपसे ना पूछें, क्योंकि आप जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, और ना पूछे तो जनता हमसे पूछेगी। एक आरोप लग रहा है कि जिस कुम्हार की बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर कुम्हार है, पूरी जनता उसकी भागीदारी है बिहार की, लेकिन आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक पार्टी बनाए और उदय सिंह को सौंप दिए। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? ये तो मतलब बेतुकी बात है कि उदय सिंह को सौंप दिए। आपको जानना चाहिए कि इस फॉर्मेशन में, जनसुराज में हर वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व है, और हम इसी इरादे से निकले हैं कि जिन वर्गों का सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जनसुराज उनके वो हक दिलाएगी। उनका जो अधिकार बनता है उनके अनुपात के हिसाब से उनको मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो पहले प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो एक दलित समाज के हैं, न सिर्फ दलित समाज के हैं, उस दलित समाज के सबसे योग्य और शिक्षित और विद्वान व्यक्ति हैं वो मनोज भारती जी। और वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय जी, उनका भी एक अपना राजनीतिक अनुभव है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को सौंप दिया गया है, वो एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जो जिस लायक है उस लायक दी जाती है। और जहाँ तक बात है समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व और उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी देने की, तो हम लोग जो अन्य दलों ने नहीं दिया है, हकमारी की है, हम लोग उस समाज को, हर वर्ग को जितनी उनकी आबादी का अनुपात है उस हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। ये हमारा संकल्प है और ये हम इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध भी हैं। क्या कहेंगे अगर प्रशांत किशोर का एक कुछ दिन पहले बयान आया था, 243 सीट और 200 से कम आया तो मेरा राजनीतिक हत्या है। क्या कहेंगे? लगता है कि 200 सीट बिहार में एक दल को, क्योंकि आज तक भाजपा को यहाँ पे वोट बनाने में बहुत समय लग गया, बहुत समय। नहीं, प्रशांत किशोर ऐसा दावा कर रहे हैं, लोग कह भी रहा है कि गांव गांव घूमे हुए हैं, तो उनको पता है कि कैसे वोट लेना है। 2014 में अगर नरेंद्र मोदी को पहली बार कोई प्रधानमंत्री बनाया तो प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल था। तो लोग कह रहे हैं हो भी सकता है। आप कहाँ देखते हैं कि 200 सीट, 243 सीट में बहुत बड़ी बात नहीं है पहली बार चुनाव लड़ना और 200 सीट का दावा करना? भाजपा की बात की आपने, उसको समय इसलिए लगा कि उनका जो विचारधारा है वो ही बांटो, डिवाइड करो और राज करो वाली है, समाज को बांटो। तो ये समाज जो है ना स्वीकार नहीं किया। फिर भी उन्होंने सतत प्रयास करके हमें जरूर कुछ बांट दिया है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब इसलिए नहीं हुए, ना होंगे, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, ये
हमेशा से हजारों साल से प्रेम और भाईचारे के साथ रहा है। और ये जो हमारी जन स्वराज पार्टी है, उसी भाईचारे और उसी समाज को एक साथ लाने के लिए जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। इसलिए हमें जल्दी अवसर मिलेगा, ये हमें पूरा उम्मीद है। और लोग हमारे साथ जो करोड़ों की संख्या में जुड़े हैं, बीजेपी वालों को कई दशक लग गए होंगे, लेकिन वो उपलब्धि उनको नहीं मिली। आज भी वो नीतीश कुमार के रहम करम पे सत्ता में बने हुए हैं। उनका बहुत बड़ा जनाधार यहाँ नहीं है। और ये बिहारी लोगों का एक हमारा अवसर की कमी थी, उनको संभावनाओं की कमी थी, उनके पास विकल्प की कमी थी कि वो इस तरह से लोगों के बांटने वाले विचारधारा के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। और ये जनसुराज वहां से उनको निकाल करके सबको एक साथ जोड़ने का जो एक हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसी के सहारे एक नए बिहार की निर्माण करेंगे। और इसमें हर एक बिहारी का इसमें हिस्सा और उसका सहयोग और उसका समर्थन मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। एक लास्ट में कि क्या अगर मंजर नसीम जीतते हैं तो सबके लिए तो मोतिहारी में काम करते ही हैं, जितने लोग भी आते हैं किसी विधानसभा से हैं उनको देखते हैं, लेकिन नरकटिया विधानसभा के लोगों के लिए क्या कुछ अलग होगा, उस पे चर्चा करते हैं। क्या अगर आप जीत के आते हैं तो नरकटिया विधानसभा के लोगों के लिए यहाँ पे क्या कुछ अलग व्यवस्था होगा, या उनके हित में क्या कुछ आप करेंगे? वो हमारे ज्यादा करीब भी हैं और हम उनको अपने करीब पाते हैं। और मुझे उनसे थोड़ा अलग तरह का एक मतलब मिलता है उनसे मिल करके, इसलिए भी कि बाकी चंपारण के क्षेत्र से ये नरकटिया विधानसभा ज़्यादा ही मतलब परेशानी में और कष्ट में लोग हैं। तो इसलिए हमें उनके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम उनके लिए कहीं भी अपने आप को उनके करीब रखेंगे ताकि उनके लिए कुछ ज़्यादा कर पाएँ। और उनको हम अपने दिल के करीब रखना भी चाहते हैं, क्योंकि मैं उसी जगह पैदा हुआ पला बढ़ा और उस मिट्टी का कर्ज भी हम पे है। चलिए लास्ट में एक टिप्पणी या मैसेज कि इस बार जो युवा वोट करें बिहार विधानसभा में तो क्या सोच के वोट करें, क्योंकि युवा जो है हमारे देश के भविष्य है, युवा पे ही किसी देश की भविष्य रहती है। तो आप क्या मैसेज देंगे कि जो युवा इस बार विधानसभा में वोट करें तो क्या सोच कर वोट करें? भाइयों, इस बार अपने लिए वोट करना है, खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, आप दूसरे के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वो सब काम नहीं होना चाहिए। आप इस बार स्वार्थी बनिए, जो आपकी बात करता हो, आपके भलाई की, आपके भविष्य की और आपके रोजगार की बात करता हो, आप उसके साथ हो जाइए, बस आप जीत गए। ताकि पलायन ना करना पड़े। नहीं, जब आप तभी जीतेंगे जब आपका सोच जीते। आप चाहते हैं ना कि आपको यहीं रोजगार मिले, आप चाहते हैं ना कि आप तरक्की करें, आप चाहते हैं कि आप अपने मतलब पूर्वजों की तरह से बेकार में पलायन करना या यहीं पे बेरोजगार पड़े रहना ना पड़े। ये आप जब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए तो बस इस बार बदल डालिए, सोच बदल डालिए और हो जाइए उसके साथ। जो आपकी बात कर रहा है, आपके लिए जीता मरता है, वह आप उसके साथ हो जाइए, बदलाव तो होना तय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ये थे मंजर नसीम, और मोतिहारी के पास एक नरकटिया विधानसभा है, वहां से जनसुराज के पार्टी के तौर पर उम्मीदवार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जो बदहाली है उसकी स्थिति को सुधारा जाए। और कोई तो एक पार्टी है, क्योंकि बिहार में पहले विकल्प नहीं था, लोग विकल्प के तौर पर तलाश रहे थे कि कोई एक ऐसी पार्टी है जो इस पे रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे। तो इस बार जनसुराज के तौर पर एक बिहार के लोगों को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि जनसुराज ऐसी पार्टी है जो हो सकता है हमारी बात को सुने। बाकी आप मंजर नसीम साहब को सुन रहे थे, इनका इंटरव्यू 3-4 सेगमेंट में हुआ है। पहले इनके पर्सनल लाइफ को जाने हैं, बाद में इनके नरकटिया विधानसभा को जाने हैं, फिर स्टेट पॉलिटिक्स पे थोड़ा बात किए हैं।
कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बिहार की बदहाली को कैसे सुधारा जा सके इस पर सुझाव अपना जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।